नमस्कार, मैं उसे बिहार न्यूज में आपका स्वागत है। खबरों की ओर बढ़ने से पहले एक नजर डालते हैं आज की सुर्खियों पर। बिहार पंचायत चुनाव में बड़ा ट्विस्ट, सीटों के आरक्षण और चक्रीकरण से टूट सकते हैं पुराने राजनीतिक घर, महिलाओं को 50% आरक्षण का असर। बिहार सरकार का बड़ा फैसला, रिटायरमेंट के कर्मचारियों को मिलेगा 300 EL तक नकदी लाभ, वित्त विभाग ने नियम किया स्पष्ट। बिहार में टूटा बिजली मांग का अब तक का सबसे बड़ा रिकॉर्ड, 8,874 मेगावाट पहुंची खपत, फिर भी निर्बाध रही आपूर्ति। बिहार नेपाल सीमा पर बड़ा सुरक्षा कदम, 7 जिलों की 1,292 बैंक शाखाओं में कर्मियों का होगा पुलिस वेरिफिकेशन, बैंक कर्मचारियों की जांच के साथ KYC भी हुआ अनिवार्य। श्रीसंत का बड़ा बयान, कहा टीम इंडिया को कोच की नहीं MS धोनी जैसे मेंटोर की जरूरत, गौतम गंभीर के सिस्टम पर उठाए सवाल। चलिए एक नजर डालते हैं शाम तक की बड़ी खबरों की ओर विस्तार से। बिहार पंचायत चुनाव 2026 में कई दिग्गजों की सीटें बदलेगी। बिहार पंचायत चुनाव 2026 में आरक्षण, रोस्टर और सीटों के चक्रीकरण ने दिग्गज नेताओं की धड़कनें बढ़ा दी है। नए आरक्षण नियमों के कारण कई मौजूदा मुखिया, सरपंच, पंचायत समिति और जिला परिषद सदस्यों की सीटों में बदलाव की संभावना है। बिहार पंचायती राज अधिनियम के तहत सीटों का स्वरूप हर चुनावी चक्र में बदलता है, जिससे पुराने राजनीतिक समीकरण टूट सकते हैं। महिलाओं के लिए 50% आरक्षण ने भी चुनावी रणनीति को बदल दिया है, जिसके कारण कई नेताओं ने अपने परिवार की महिला सदस्यों को मैदान में उतारने की तैयारी कर दी है। इस बदलाव से जहां कई दिग्गजों की राजनीतिक पकड़ कमजोर हो सकती है, वहीं नए चेहरों और युवा नेतृत्व के लिए अवसर भी खुल सकते हैं। बिहार में रिटायरमेंट पर कर्मचारियों को मिलेगा 300 EL का लाभ। बिहार सरकार ने सरकारी कर्मचारियों के लिए सेवानिवृत्ति लाभ को लेकर के बड़ा फैसला स्पष्ट किया। वित्त विभाग ने कहा कि अब रिटायरमेंट के समय सरकारी सेवकों को अधिकतम 300 EL के बराबर नकदी भुगतान मिलेगा। यदि कर्मचारी के खाते में 300 या उससे कम EL होंगे तो उसी के अनुसार भुगतान किया जाएगा, जबकि 300 से अधिक होने पर भी लाभ 300 EL तक सीमित रहेगा। पहले वार्धक्य सेवानिवृत्ति को छोड़ करके अन्य स्थितियों जैसे कि स्वैच्छिक, अनिवार्य या फिर विशेष परिस्थितियों में सेवानिवृत्त कर्मचारियों को केवल 180 EL तक भुगतान मिलता था। वित्त विभाग ने अब भ्रम दूर करते हुए स्पष्ट किया है कि अब 1 अप्रैल 2005 से अधिकतम 300 EL तक भुगतान का प्रावधान प्रभावी माना जाएगा। बिहार ने रचा इतिहास, बिजली मांग ने तोड़े सभी रिकॉर्ड। बिहार ने ऊर्जा क्षेत्र में नया इतिहास रचते हुए 18 जून की रात 9:05 तक 8,874 मेगावाट की अब तक की सर्वाधिक बिजली मांग दर्ज की है। यह रिकॉर्ड राज्य की तेज आर्थिक प्रगति, औद्योगिक विस्तार और लोगों की बढ़ती ऊर्जा जरूरतों को दर्शाता है। सबसे बड़ी उपलब्धि यह रही कि इतनी अधिक मांग के बावजूद पूरे बिहार में निर्बाध और गुणवत्तापूर्ण बिजली आपूर्ति जारी रही। शहरी और ग्रामीण दोनों क्षेत्रों में कभी भी बिजली संकट नहीं हुआ। ऊर्जा विभाग ने इससे मजबूत ट्रांसमिशन और वितरण व्यवस्था, बेहतर तकनीकी प्रबंधन और कर्मचारियों की सक्रियता का परिणाम बताया। अधिकारियों के अनुसार भविष्य में बिजली की मांग और बढ़ेगी, जिसके लिए विभाग पहले से तैयारी कर रहा है। बिहार में 26 एकड़ जमीन पर लगेगी नई औद्योगिक इकाइयां। बिहार में औद्योगिक विकास को बढ़ावा देने के लिए बियाडा ने 30 नई फैक्ट्रियों की स्थापना के लिए 26.59 एकड़ भूमि आवंटित की। इन परियोजनाओं के जरिए खाद्य प्रसंस्करण, टेक्सटाइल, फार्मास्यूटिकल और जनरल मैन्युफैक्चरिंग क्षेत्र में करीब 627 करोड़ रुपए का निवेश होगा। उद्योग विभाग के अनुसार इससे लगभग 3,329 लोगों के लिए रोजगार के अवसर पैदा होंगे। परियोजनाओं को बियाडा के परियोजना समाशोधन समिति की बैठक में मंजूरी दी गई है। ये इकाइयां सिकंदरपुर, मरंगा, डुमरिया, हाजीपुर, बीटा और मुजफ्फरपुर सहित विभिन्न औद्योगिक क्षेत्रों में स्थापित होंगी। सरकार का मानना है कि निवेशों से बिहार की अर्थव्यवस्था को मजबूती मिलेगी और स्थानीय युवाओं के लिए रोजगार और कौशल विकास के अवसर बढ़ेंगे। पेपर लीक रोकने के लिए यूयू ने कसी कमर। बिहार में 21 जून को होने वाले नीट UG परीक्षा को लेकर के आर्थिक अपराध इकाई ने सुरक्षा व्यवस्था कड़ी कर दी है। पेपर लीक और परीक्षा धांधली रोकने के लिए विशेष कोषांग बनाया गया। यूयू ने पुराने मामलों से जुड़े 135 आरोपियों का डाटाबेस तैयार किया, जिसमें उनके नाम, पते, तस्वीर और परीक्षा गड़बड़ी से जुड़ी जानकारी शामिल है। सभी जिलों को इन लोगों की गतिविधियों पर नजर रखने के निर्देश दिए। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म जैसे कि फेसबुक, एक्स, इंस्टाग्राम, व्हाट्सएप और टेलीग्राम पर डिजिटल पेट्रोलिंग भी तेज कर दी गई। अभ्यर्थियों और अभिभावकों को फर्जी पेपर लीक और साइबर ठगी से सतर्क रहने की सलाह दी गई। बिहार के सीमावर्ती जिलों में बैंक कर्मियों का होगा पुलिस वेरिफिकेशन। भारत नेपाल सीमा पर सुरक्षा और वित्त निगरानी को मजबूत करने के लिए केंद्र और राज्य सरकार ने बड़ा कदम उठाया है। बिहार के 7 सीमावर्ती जिलों पश्चिम चंपारण, पूर्वी चंपारण, सीतामढ़ी, मधुबनी, सुपौल, अररिया और किशनगंज की
1292 बैंक शाखाओं में बैंक कर्मियों की सुरक्षा वेरिफिकेशन की जाएगी। सभी शाखाओं को वित्त खुफिया इकाई और आरबीआई की निगरानी में रखा गया है तथा ग्राहकों के लिए केवाईसी अनिवार्य किया गया। नकली नोटों पर रोक लगाने के लिए लगभग सभी बैंक शाखाओं में नकली नोट पहचानने वाली मशीनें लगाई जा रही। साथ ही म्यूल खातों, साइबर फ्रॉड, मनी लॉन्ड्रिंग और सीमा पार अवैध वित्तीय गतिविधियों पर कार्रवाई तेज की गई। बिहार में छात्राओं की सुरक्षा के लिए नई पहल होगी शुरू। मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने कहा कि बिहार में अपराधियों और माफियों के लिए कोई जगह नहीं है। उन्होंने लोगों से अपील की है कि किसी भी प्रकार की परेशानी होने पर तुरंत पुलिस को सूचना दे और कार्रवाई नहीं होने पर सरकार को अवगत कराए। पटना के नौबतपुर और गांधी मैदान में आयोजित कार्यक्रमों के दौरान उन्होंने 5000 नए होमगार्ड जवानों की पासिंग आउट परेड को संबोधित किया है। मुख्यमंत्री ने महिलाओं और छात्राओं की सुरक्षा के लिए स्कूल कॉलेजों के आसपास पुलिस दीदी तैनात करने की घोषणा की, जो स्कूटी और बाइक से गश्त करेगी। उन्होंने बताया कि बिहार की लगभग 80% सुरक्षा व्यवस्था होमगार्ड जवान संभाल रहे और उनके भत्ते में भी बढ़ोतरी की गई। रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव छपरा से नई ट्रेनों का करेंगे शुभारंभ। केंद्रीय रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव और मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी छपरा जंक्शन पर नई रेल सेवाओं का शुभारंभ करेंगे। इस दौरान छपरा आनंद विहार साप्ताहिक एक्सप्रेस, मऊ आनंद विहार एक्सप्रेस और दोहरी घाट औरिहार मेमू ट्रेन के वाराणसी सिटी तक विस्तारित मार्ग को हरी झंडी दिखाई जाएगी। साथ ही मरोड़ा लोकोमोटिव फैक्ट्री से मिनी गणराज्य के लिए 51वें डीजल इंजन को भी रवाना किया जाएगा। रेलवे का कहना है कि नई ट्रेनों से छपरा और पूर्वी उत्तर प्रदेश के यात्रियों को दिल्ली एनसीआर तक बेहतर कनेक्टिविटी मिलेगी। नई सेवाओं से रोजगार, शिक्षा और चिकित्सा के लिए यात्रा करने वाले लोगों को काफी सुविधा मिलने की उम्मीद है। डाकघर फ्रेंचाइजी से गांवों तक पहुंचेगी स्पीड पोस्ट और पार्सल सेवा। मुजफ्फरपुर के रेल डाक सेवा यू मंडल ने डाक सेवाओं का विस्तार करने के लिए फ्रेंचाइजी योजना शुरू करने का फैसला किया। इस योजना का उद्देश्य दूरदराज क्षेत्रों तक डाक सेवाएं पहुंचाने के साथ युवाओं को स्वरोजगार के अवसर उपलब्ध कराना है। इच्छुक अभ्यर्थी आवेदन देकर डाकघर फ्रेंचाइजी प्राप्त कर सकते हैं और अपने क्षेत्र में स्पीड पोस्ट, रजिस्टर्ड डाक पार्सल बुकिंग, डाक टिकट बिक्री और विभागीय योजनाओं के प्रचार जैसे सेवाएं चला सकते हैं। आवेदन के लिए आधार कार्ड, पैन कार्ड और शैक्षणिक प्रमाण पत्र आवश्यक होंगे। चयन के बाद 10,000 रुपए की सुरक्षा राशि किसान विकास पत्र या फिर NSSC के रूप में जमा करनी होगी। इससे स्थानीय लोगों और छोटे व्यापारियों को सुविधा मिलेगी। आज से शुरू होंगे शादी के शुभ मुहूर्त। 19 जून यानी कि आज से विवाह का शुभ लगन काल शुरू हो रहा है, जो 12 जुलाई तक चलेगा। इस अवधि में कुल 18 शुभ विवाह मुहूर्त उपलब्ध रहेंगे, जो इसके बाद 4 महीने का चतुर्मास शुरू होने से शादी विवाह पर विराम लग जाएगा। ज्येष्ठ माह में अधिक मास के कारण विवाह कार्य पहले से रुके हुए थे। वहीं 21 और 22 जून को कई महत्वपूर्ण खगोलीय और धार्मिक संयोग बन रहे। 22 जून को सूर्य आद्रा नक्षत्र में प्रवेश करेंगे, जिससे मॉनसून की औपचारिक शुरुआत और अच्छी वर्षा का संकेत माना जाता है। ज्योतिषाचार्य के अनुसार यह समय कृषि और मौसम के लिहाज से शुभ माना जाता है। इस दौरान खीर, दाल की पूरी, आम और जामुन का भी विशेष महत्व बताया गया है। बिहार टेंडर घोटाला केस में SVU का बड़ा एक्शन। बिहार में चर्चित सरकारी ठेकों में कथित भ्रष्टाचार और कमीशनखोरी के मामले में विशेष निगरानी इकाई ने बड़ी कार्रवाई करते हुए कई वरिष्ठ अधिकारियों और एक निजी कंपनी से जुड़े ठिकानों पर एक साथ छापेमारी की। जांच के दायरे में पूर्व संयुक्त सचिव योगेश कुमार सागर, तत्कालीन और सचिव अभिलाषा कुमारी शर्मा और मैट्रिसवा इंफ्रा प्राइवेट लिमिटेड के निर्देशक पवन कुमार शामिल है। टीम दस्तावेज, इलेक्ट्रॉनिक उपकरण और वित्त रिकॉर्ड की जांच कर रही। यह कार्रवाई पहले से चली आ रही टेंडर अनियमितता जांच से जुड़ी बताई जा रही है, जिसमें अदालत 3 आरोपियों के खिलाफ संज्ञान ले चुकी है। इस घटनाक्रम से प्रशासनिक और राजनीतिक हलकों में हलचल तेज हो गई। खेसारी लाल ने भोजपुरी गानों पर उठे सवालों का दिया जवाब। खेसारी लाल यादव ने हाल ही में खान सर और रोशन सर विवाद पर अपनी प्रतिक्रिया दी। उन्होंने कहा कि दोनों उनके गुरु हैं और उनके लिए सम्मानजनक भाषा का इस्तेमाल होना चाहिए। रोशन आनंद के भाई की मौत पर उन्होंने दुख जताते हुए परिवार के प्रति संवेदना व्यक्त की। इसके अलावा भोजपुरी में अश्लीलता के आरोपों पर खेसारी ने कहा कि भोजपुरी भाषा और संगीत को लेकर के गलत नैरेटिव बनाया गया है। उन्होंने कहा कि भोजपुरी ना पहले अश्लील थी और ना आज है। उनके अनुसार अलग अलग वर्गों और माहौल के अनुसार अलग प्रकार के गाने बनाए जाते हैं, लेकिन पारिवारिक और सामाजिक मूल्यों वाले गीत भोजपुरी में बड़ी संख्या में मौजूद हैं। नालों में बाधा डालने वालों पर होगी सख्त कानूनी कार्रवाई। मानसून के दौरान जल जमाव से बचाव और सफाई व्यवस्था को बेहतर बनाने के लिए नगर आयुक्त यशपाल मीणा ने अधिकारियों और सफाई कर्मियों को सख्त निर्देश जारी किए। कर्मचारी को रेनकोट
गमबूट और अन्य सुरक्षा उपकरणों के साथ ही काम करने को कहा गया है। जल निकासी बाधित करने या फिर मैनहोल नालों से छेड़छाड़ करने वालों के खिलाफ एफआईआर दर्ज करने के निर्देश दिए गए। संभावित जल जमाव क्षेत्रों में पंप सेट लगाने, नालों की नियमित सफाई और मॉक ड्रिल कराने पर जोर दिया गया। निरीक्षण के दौरान लापरवाही मिलने पर कुछ अधिकारियों और सफाई निरीक्षकों का वेतन भी रोकने का आदेश दिया गया, ताकि मॉनसून प्रबंधन प्रभावी ढंग से लागू हो सके। पटना को मिला नया डीएम, कई जिलों के एसपी भी बदले। बिहार सरकार ने बड़े प्रशासनिक फेरबदल के तहत 21 आईएएस और कई आईपीएस अधिकारियों का तबादला किया है। पटना सहित 11 जिलों में डीएम बदले गए हैं, जबकि कई जिलों में नए एसपी की नियुक्ति की गई। सबसे चर्चित बदलाव लंबे समय से बिहार विद्यालय परीक्षा समिति के अध्यक्ष रहे आनंद किशोर के पद से हटाया गया है। उनकी जगह पटना के डीएम त्यागराजन एसएम को बोर्ड अध्यक्ष बनाया गया। नालंदा के डीएम कुंदन कुमार को पटना का नया जिलाधिकारी नियुक्त किया गया। पटना के तीनों सिटी एसपी भी बदले गए। सरकार ने विभिन्न विभागों और जिलों में प्रशासनिक व्यवस्था को मजबूत करने के उद्देश्य से यह बड़ा बदलाव किया है। श्रीसंत ने टीम इंडिया के कोचिंग सिस्टम पर उठाए सवाल। पूर्व तेज गेंदबाज श्रीसंत ने भारतीय टीम के मुख्य कोच गौतम गंभीर को लेकर के बड़ा बयान दिया। उन्होंने कहा कि टीम इंडिया को कोच नहीं बल्कि एमएस धोनी जैसे मेंटोर की जरूरत है। श्रीसंत का मानना है कि खिलाड़ी ऐसे व्यक्ति को पसंद करते हैं जिस पर वे भरोसा और सम्मान कर सके। उन्होंने टीम की सफलता का श्रेय खिलाड़ियों को देते हुए कहा कि वर्ल्ड कप खिलाड़ी जीतते हैं, कोच नहीं। हालांकि गंभीर के कार्यकाल में भारत ने कई बड़ी सफलताएं हासिल की है, जिनमें चैंपियनशिप ट्रॉफी, एशिया कप और टी20 विश्व कप जीत शामिल है। लेकिन घरेलू सीरीज में कुछ निराशाजनक प्रदर्शन भी देखने को मिले। बीते दिन हमारे द्वारा पूछे गए सवाल का जवाब आप लोगों में से बहुत लोगों ने हमारे कमेंट बॉक्स सेक्शन में लिख कर दिया। जिन्होंने हमारे द्वारा पूछे गए सवाल का जवाब दिया उनके नाम है राम बाबू दास, राजवेंद्र ताते, मकसूद आलम, हरेंद्र सिंह, नरेंद्र कुमार, रंजीत मिश्रा, आनंद कुमार, जितेंद्र ठाकुर, विजय सिंह, अनवर करीम खान, अर्जुन राम, आमिर सोहेल, रवि मोहन वर्मा, पप्पू यादव, गीता देवी, मनोज दास, नौशाद रजा, नंदन कुमार, शिवम कुमार, बारूद पटेल, राकेश मिश्रा, कृष्ण कतरा, संजीव कुमार और बाबूलाल। इसी के साथ बढ़ते आज के सवाल की। आज का सवाल है, बिहार की कौन सी परंपरा या संस्कृति आपको सबसे अच्छी लगती है? आप अपना जवाब हमें हमारे कमेंट सेक्शन में लिखकर जो बताएं। आज के लिए इतना ही। बिहार की तमाम खबरों के साथ बने रहने के लिए देखते रहे बिहारी न्यूज और साथ ही यूट्यूब चैनल पर देखें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें और अगर आप फेसबुक पेज पर देख रहे हैं तो लाइक और फॉलो जरूर करें।